आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। TRS के सीनियर रहनुमा और साबिक तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने जुमा के रोज कहा कि वो पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे रहे हैं और आइंदा भी वो MLA के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। राजेंद्र के कुंबे के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए जमीनों पर कब्जे की शिकायत के बाद हाल ही में उन्हें काबीना से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया, 19 साल पार्टी से वाबस्ता रहने के बाद मैं पार्टी और उसकी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। जहां तक पार्टी रुकनीत का ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी कहा था कि आप तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं MLA का ओहदा भी छोड़ दूंगा। मैं अपने हामियों से बात करने के बाद अपनी आइंदा की हिकमत अमली के बारे में मालूमात दूंगा, उन्होंने कहा। राजेंद्र बीजेपी की आला क़ियादत से राबिते में हैं और इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत में बीजेपी के आला रहनुमाओं से मुलाकात की है। इटाला राजेंद्र उन चंद सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं जो 2 दहाई कबल पार्टी की तश्कील के बाद से TRS के साथ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि के चंद्रशेखर राव की काबीना में कोई भी वजीर आज़ाद फैसले नहीं ले सकता, सब कुछ वजीर आला के मातहत है। राजेंद्र ने कहा कि बहुत सारे रहनुमा मेरे साथ पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। బంగారు పల్లెంలో పెట్టి ఫైనాన్స్ మంత్రి ఇచ్చినాం. ఇంకా ఏమి ఇవ్వాలి నాకు, ఇంకా ఏమి ఇవ్వాలి నాకు అని చెప్పి నన్ను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నేను నాకు పదవులు ఇవ్వలేదని చెప్పి మాట్లాడాను. నాకు ఎమ్మెల్యే పదవి ఇచ్చినప్పుడు పొంగిపోయిన, నేను జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు నియమించినప్పుడు పొంగిపోయినాను, ప్రేమగా ఇచ్చిన నిధులు ఇచ్చిన సంపూర్ణంగా నా శక్తివంతం లేకుండా ఆనాడు ఉద్యమంగా చేసే ప్రయత్నం చేసిన ఇవాళ మంత్రిగా ప్రజలకు సేవలించే భాగ్యం పూర్తి చేసుకొని ప్రజల ప్రేమను పొందిన వ్యక్తిని, ప్రజల చేత శుభాశ అనిపించుకున్న వ్యక్తిని నేను. कानून साज काउंसिल के नामजद उबूरी चेयरमैन की हैसियत से मुकर्रर किए गए MLCV भोपाल रेड्डी ने आज ओहदा संभाल लिया है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी की मियाद खत्म होने के तनाजुर में उबूरी चेयरमैन की हैसियत से उनको नामजद किया गया है, जिसके बाद उन्होंने उसकी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। साल 2007 से वो MLC रहे हैं। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने भी भोपाल रेड्डी को मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह है कि मुश्तरिका मेदक ज़िले के पट्टनचेरू हल्के के रामचंद्रपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले वेन्नावरम भोपाल रेड्डी ने 3 बार MLC के तौर पर कामयाबी हासिल की है। भोपाल रेड्डी जो 2014 में कांग्रेस से TRS में शामिल हुए थे ने ज़िले परिषद पंचायत समिति के कोऑप्शन मेंबर से MPP की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वेन्नानारम भोपाल रेड्डी 1 मई 1947 को पैदा हुए। भोपाल रेड्डी ने PUC तक तालीम हासिल की है। वजीर बल्दी नज़्म नफ्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों का इलाज करने के लिए नीम्स दवाखाने में मजीद 150 बेड्स वाला वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाया। बाज़ KT रामाराव ने टीम्स दवाखाने में मौजूद कोरोना के मुतासरा मरीजों की आदत करते हुए उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। KT रामाराव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना से मुतासरा मरीजों की सेहतयाबी के लिए जितना फंड दरकार हो उतना खर्च करने के लिए तैयार हैं। रियासत में कोरोना की दवाएं और इंजेक्शन जितनी ज़रूरत है वो हुकूमत की जानिब से सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि टीम्स दवाखाने में 1200 बेड्स मौजूद हैं। इसमें आज से मज़ीद 150 बेड्स का इजाफा किया गया है।
ఒక 150 పడకల ఐసీయూ ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి కూడా హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బర్నియరోల్ గారి ద్వారా ఐసీఆర్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసినందుకు నిర్మాణ్ అనే సంస్థ కూడా మయూర్ గారు ఇంకా వారి సంస్థ కూడా ఇందులో కీలకమైన పాత్ర పోషించారు. వారికి పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా మహమ్మారి మన రాష్ట్రంలో అడుగుపెట్టిన నాటి నుండి అంటే పోయిన సంవత్సరం 2020 మార్చి నుండి నేటి వరకు ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు తీసుకొని అందులో భాగంగా ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని సంస్థల యొక్క సామర్థ్యాన్ని సంస్థల యొక్క మౌలిక వసతుల్ని పెంచే క్రమంలో కృషి చేస్తూ మరొక వైపు నిర్విరామంగా ప్రజలకి ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు ఏ రకమైన నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలనే విషయంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తూ గత సంవత్సరం 3 నెలల కాలంగా అందరం కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మరి మొదటి వేవ్ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో वजीर एक्साइज खेल सैयद वी श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में उनकी रिहाइश गाह पर वाल्मीकि फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना मिनी रत्न अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई. वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने ओप्पो सत्यनारायण की सालगिरह के मौके पर कोरोना का सामना करने वाले मुतादिद मोअज़्ज़िज़ीन और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को तेलंगाना मिनी रत्न अवार्ड से नवाजा है. इस मौके पर मेनुगा गोपी बोया, ओप्पो सत्यनारायण, नत्या हरिणी, रजनी, अर्चना अग्रवाल, पी ममता गौड़, निहारिका रेड्डी, सुनीता राठौड़ के अलावा कई अवार्ड कुनिंदगान ने इस तकरीब में हिस्सा लिया. वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि सुपर स्प्रेडर्स को पहले कोरोना टीका देने की ज़रूरत है क्योंकि अगर वो सेहतियाब रहेंगे तो वो दूसरे अफराद की मदद फराहम करेंगे. वजीर पी अजय कुमार ने वैक्सीन से मुताल्लिक महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब मुनक़्क़द किए गए इजलास से खिताब किया. उन्होंने कहा कि शहर में ऑटो ड्राइवरों और टैक्सी ड्राइवरों के लिए टीका लगाने का अमल शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुसूसी तौर पर 20 दिन तक ड्राइवरों के लिए खुसूसी मुहिम चलाई है और जीएचएमसी के तहत हिफाजती टीकों के 5 मराकिज़ कायम किए हैं. वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और आरसी की ज़ेरॉक्स कॉपी साथ लाने पर जोर दिया गया है. ఒక ఆటో డ్రైవర్ రోజుకి కనీసం 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు పనిచేస్తారు. ఎంత లేదన్నా కనీసం ఒక 100 మందిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. గమ్యస్థానాలకు చేర్చేటప్పుడు టాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ అలాగే ఇతర కమర్షియల్ వెహికల్ డ్రైవర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజలకి కాంటాక్ట్లోకి వస్తారు. వాళ్ళు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బయటికి రావాల్సి వస్తుంది. లేదా వాళ్లే ఇతర ప్రజల నుంచి కూడా మరి ప్రయాణికుల నుంచి కూడా కరోనా తెచ్చుకునే పరిస్థితి. అట్లే వివిధ రంగాలకు చెందిన तेलंगाना में गुज़िश्ता अप्रैल के मुकाबले मई का तक़ाबुल किया जाए तो कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है. हुकाम का कहना है कि अगर मुसलसिल कोरोना मुस्बित केसों में कमी रिकॉर्ड की गई तो इस बात का कवी इम्कान है कि तेलंगाना हुकूमत आलमी वबा कोरोना वायरस के केसों में कमी का रुझान जाहिर करने के बाद 9 जून 2021 के बाद लॉकडाउन को ख़त्म कर सकती है, जो कि 12 मई 2021 से जारी है. स्टेट हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 के केसों और अमवात में नुमायां कमी वाक़ हुई है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कोरोना केसों में मजीद कमी वाक़ होती है तो हुकूमत लॉकडाउन को ख़त्म करने पर गौर कर सकती है. उन्होंने मजीद कहा कि हम अभी कोरोना केसों की मुस्बित शरह में कमी देख रहे हैं जो कि सिर्फ 2% है. वो इसलिए कि हुकूमत ने वायरस की मुंतकिली को रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए हैं. राव ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 2261 ताज़ा केस रिपोर्ट हुए जबकि 3043 अफराद सेहतियाब हुए हैं और हलाकतों की तादाद 15 है. हुकूमत ने पहले ही लॉकडाउन को 12 मई से 10 दिन की मुद्दत के लिए नाफिज किया था. इसके बाद अब इसकी तौसी 28 मई तक और मजीद 9 जून तक कर दी गई थी.
टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर सेहत राजेंद्र की जानिब से वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाए गए इल्जाम को मुस्तरद करते हुए बताया कि इटला राजेंद्र के पास अगर इज्जत नफ्स मौजूद है तो ये फिर क्यों सरकारी व इंडोमेंट अराजियात पर नाजायज कब्जा किए। पी राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि इटला राजेंद्र को वजीर आला के चंद्रशेखर राव काबीना से बरतरफ यूं ही नहीं किया गया, बल्कि उन पर सरकारी अराजियात, इंडोमेंट अराजियात और किसानों के अराजियात पर कब्जा करने की शिकायत और तहकीकात के आगाज के बाद काबीना से बरतरफ किया गया। తర్వాత కూడా ఈనాటి వరకు కూడా ముఖ్యమంత్రి తర్వాత ఉండే అన్ని పదవులను కూడా వారికి ईटल राजेंद्र साहब को मैं मुबारक की बात देता हूँ। मैं जो चाह रहा था, जो जायदाद को बचाने की कोशिश थी उनका, वो कोशिश कामयाब होना बोल के मैं मांग रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। उनको एक ही यकीन है, बीजेपी पार्टी ऐसे चीज़ों को बचाने में नंबर 1 रहती बोल के। कहाँ तक सही है नहीं है नहीं मालूम, मगर जो सोच है वो गलत है बिल्कुल। आज जो एक्ट को, लॉ को उनको उन्होंने इज्जत नहीं देते हुए, जो हकीकत है वो चीज़ को बात नहीं करके, जो केसीआर साहब नहीं टाइम नहीं दे रहे, हमारे को इज्जत नहीं दे रहे, उसी वजह से मैं जा रहा हूँ बोल के जो फैलाने को कोशिश कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो गलतियाँ करे, असाइन लैंड्स को परचेज करके, असाइन लैंड्स को परचेज भी नहीं, कब्जा करके उन्होंने जो इनोसेंट लोग हैं जिसको अकल कम रहती, जायदाद नहीं रहती, थोड़ा उनको होशियार नहीं। टीपीसीसी के सदर और रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कोरोना पर काबू पाने में नरेंद्र मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क में लाखों अफराद बदइंतजामी से शदीद मुतासिर हैं। मुल्क की मईशत भी मुतासिर हुई है। कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन की सरबराही से मुताल्लिक कांग्रेसी कायदीन ने जुमा के रोज राजभवन पहुंचकर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर कोरोना पर काबू पाने में नाकाम हो गए हैं और इससे मुताल्लिक गवर्नर को एक वाकिफ करवाया गया है। इसके अलावा मुफ्त टीका लगाने का अमल मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में कराया जाना चाहिए और वैक्सीनेशन की रफ्तार को रोज़ाना 1 करोड़ वैक्सीनेशन खुराकों तक बढ़ाना होगा। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी उन्होंने बातचीत की। గవర్నర్ ద్వారా తెలియజేశాం। కోవిడ్ పాండమిక్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అండర్ కంట్రోల్, అదుపులో తీసుకురావడానికి ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఈజ్ వ్యాక్సినేషన్ ఫర్ ఆల్. కాంగ్రెస్ పార్టీ భారత రాష్ట్రపతికి డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే, మీరు ప్రధానమంత్రికి చెప్పి భారతదేశంలో పౌరులందరికీ కూడా ఉచితంగా తొందరగా వ్యాక్సినేషన్ చేయించండి. మీ అసమర్థత, చేతగానితనం, ప్లానింగ్ లేకుండా ఉండి వ్యాక్సిన్స్ కొనుగోలు చేయడంలో మరి ఆలస్యం చేసి ఈరోజు కోట్లాది మంది జీవితాలు। एआईसीसी के तर्जुमान दासूजी श्रवण ने कहा कि सहाफ़ी रघु की गिरफ्तारी जालिमाना अमल है। सड़क पर से गुजरने के दौरान रघु को पुलिस ने एक चोर की तरह उसका अगवा करके गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सहाफ़ियों की हिमायत करेगी। निज़ाम नवाब कासिम रजवी के खिलाफ खबर लिखने पर जिस तरह शोएबुल्लाह का कत्ल किया गया था, ठीक उसी तरह के चंद्रशेखर राव की हुकूमत रवां दवां है। तहरीक पार्टी अब एक फसादी पार्टी बन चुकी है, यहाँ तक कि पुलिस भी इस पार्टी की गुलाम बन चुकी है। इस मौके पर दासूजी श्रवण ने गांधी भवन के अटेंडर शब्बीर के कुंभे से ताज़ियत का इजहार किया, जिन्होंने एक तवील अरसे से गांधी भवन में खिदमात अंजाम दी और 2 दिन कबल उनका इंतकाल हुआ। कल जो रघु के नाम, रघु बोल के एक तोली बेलुगु सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल का जर्नलिस्ट को जो है सो पुलिस ने अरेस्ट किया है
इलीगल केस दर्ज करके उनको जो अरेस्ट करे हैं उसको कांग्रेस पार्टी के तरफ से कंडेम करते हैं। उसी साथ में जिस तरीके से उनके साथ बुरी तरीके से बर्ताव किए हैं उसको भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से कंडेम करते हैं। रघु एक जर्नलिस्ट है, पिछले 10-15 साल से उन्हें जर्नलिस्ट के नाते काम कर रहे हैं। 10 टीवी में काम किया, राज न्यूज में काम किया, मोजो टीवी में काम किया और बहुत सारे चैनलों में काम किया और एक जाने माने नौजवान जर्नलिस्ट है, वो भी बैकवर्ड क्लासेस के, पद्मशाली के बैकवर्ड क्लासेस के जर्नलिस्ट है। उस जर्नलिस्ट को जो है सो उसका गुनाह यही है कि उन्होंने जो लैंड ग्रैबिंग टीआरएस पार्टी के एमएलए, हुजूर नगर के एमएलए साइद रेड्डी ने जो ट्राइबल लोगों का जमीन को हड़प किया है, गुर्रमपोड़ू तंडा मठमपल्ली मंडल में जो जमीन को हड़प किया था वो कांग्रेस की रुकन असेंबली सीता काने कल के वाक़े से डीसीपी रक्षिता का कोई ताल्लुक नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। एसीपी रंगास्वामी के इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एसीपी का बयान 100% गलत है। हकीकत से वाकिफ होने के बाद उसको सुधारने की कोशिश करें, हक़ाइक़ की पर्दापोशी ना करें। उन्होंने कहा कि उनकी वालिदा सच में आईसीयू में है और मुझे अपनी वालिदा की सेहत की हालत के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उस वक्त पुलिस की जानिब से उनके रिश्तेदारों को रोका गया था, ताहम वो प्रेस पुलिस की बेहद इज्जत करती हैं। झूठ बोलकर लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। వెళ్తున్నారని మా వాళ్ళు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు, కింది స్థాయి అధికారులు ఆమె పట్టించుకోలేదు. నేను ఫోన్లో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసినా ఆమె తీసుకోలేదు. లాస్ట్కి వీడియో కాల్లో మాట్లాడతామన్నా కూడా ఆమె सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ज़राए के मुताबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर नए कायद के नाम को 1-2 रोज़ में कतियत देंगे। इस सिलसिले में इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस एम टाइगोर सोनिया गांधी से तबादले ख्याल किया। नए सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी या कांग्रेस कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाएगी। वाज़ेह है कि नागार्जुना सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात से कबल जीवन रेड्डी के नाम को खतियत देने के बाद साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी की अपील पर उसे मुलतवी कर दिया गया था। मौजूदा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी इंतखाबात के बाद प्रदेश कांग्रेस के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने पाकाला के सब रजिस्ट्रार को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सब रजिस्ट्रार दामोदर प्रसाद ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 1.5 लाख रुपए की रकम तलब और कबूल की थी। यह रकम आम के बाग को, जो कि 6 एकड़ पर मुश्तमिल है, 46 लाख में रहन रखने के लिए रजिस्टर करवाने के लिए तलब की गई थी। इस रकम को उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखने वाले राम बाबू को देकर पोशीदा रखने को कहा था। एसीपी के अहदेदार शिकायत मिलने के बाद से इस मौके के मुंतजिर थे कि जैसे ही रिश्वत की रकम कबूल की गई, उन्होंने सब रजिस्ट्रार को पकड़ लिया। दामोदर प्रसाद नामी शख्स ने अपने आम के बाग को अल्लाह बख्श और जनार्दन के पास रहन रखा है। एसीबी के हुक्म ने बताया कि सब रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर लिया गया और इसका रिमांड हासिल किया जा रहा है। అదే మళ్ళీ అడుగుతారు సార్, తీస్తాను, నాకు అవసరం అయితే పెట్టుకున్నా, లేకుంటే లేదు. कोरोना वैक्सीन के दूसरे मरहले के आगाज के बाद हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर वैक्सीन का अमल शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए आलमी टेंडर्स की मियाद खत्म हो गई। हुकूमत तेलंगाना में वैक्सीनेशन की अमल आवरी को तेजी से मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन आलमी सतह के टेंडर्स तवक्को के मुताबिक हासिल नहीं हुए। वहीं हुकूमत ने सुपर स्प्रेडर्स की निशानदेही करते हुए वैक्सीन का अमल शुरू किया, जबकि रकम देकर वैक्सीन लेने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हाईटेक सिटी में वैक्सीन लेने के लिए लोग लंबी कतारों में नजर आए।
सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार उत्तम सेवा पदकम अवार्ड हासिल करने वाले महकमे पुलिस के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की है और नेक तमन्नाओं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर हुकूमत की जानिब से उत्तम सेवा पदकम अवार्ड का ऐलान किया गया था। अवार्ड हासिल करने वालों में श्री NS प्रकाश, CCSD के ASI ट्रैफिक सेल सादिक अहमद, TRPC टोली चौकी के हबीब अली और दीगर इसमें शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल में कोरोना से मुतासिरा खातून को उसके शौहर ने बाथरूम में रख दिया। यह वाक़या लक्षटीपेट में पेश आया। गोदावरी रोड गोपालवाड़ा के रहने वाले पेद्दయ్య की बीवी नरसिम्हा को कोरोना से मुतासिर हो गई थी, जिस पर उसके शौहर ने उसे मकान के बाथरूम में रखा। वो 5 दिन पहले आलमी वबा से मुतासिर हुई थी। हालांकि घर में कमरे हैं और बीवी को रखने की जगह है, इसके बावजूद इसके शौहर ने बीवी पर यह भी पाबंदी लगा दी थी कि वो बाथरूम में रहे लेकिन इसका इस्तेमाल ना करे। मुकामी अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस वहां पहुंची और उसे आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल करना चाहती थी, ताहम खातून इसके लिए रजामंद नहीं हुई, जिस पर शौहर की काउंसलिंग की गई और खातून को उसके मकान में ही एक कमरे में अलग थलग रखा गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अपने मातहत ओहदेदारों को बार बार हिदायत दी है कि लोगों को ज़दोकोब न करें और समझा बुझाकर वापस भेज दें, लेकिन उनके अहकामात का मातहीन पर लगता है कि असर कम होने लगा है या उनके अहकामात को सुनी अनसुनी कर दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले पुराने शहर में भी एक नौजवान का सर फोड़ दिया गया था। अभी एक ताज़ा वाक़े में जो आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, पुलिस ओहदेदार ने एक 18 साल नौजवान को लाठी से मार दिया, जिससे इस नौजवान की आंख पर शदीद जख्म आया। यह नौजवान जो मुरादनगर के इलाके में पटेल डायरी से दूध लाने के लिए निकला था, पुलिस जुल्म का शिकार हुआ। लाठी से मारकर पुलिस ओहदेदार या कांस्टेबल वहां से चले गए। यहां के लोगों ने कहा कि इस तरह का वाकया पहले भी हो चुका है, जब पुलिस ओहदेदारों ने लोगों को मारा पीटा। कमिश्नर पुलिस को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। बराबर है सर, मगर भाई साहब पुलिस इज द फ्रेंडली बोल रहे ना सर, पुलिस इज अपनी फ्रेंडली बोल रहे अपनी। बच्चे को खून जा रहा है, देख ले। नहीं भाई, पुलिस इज द फ्रेंडली बोल रहे आप, पुलिस इज द फ्रेंडली बोल रहे, गाड़ी का मत कौन कर रही है जी। मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है। मैं साथ दूध लाने निकला था मेरे दोस्त के साथ। पटेल डेयरी फार्म में से गली में से 2 पुलिस वाले आए, मेरे सब था मास वास। जैसा मेरे को मारते एकदम चक्कर आ गया, मैं गाड़ी रोका, गाड़ी रोक के उन्होंने के पीछे गया, उन्होंने जल्दी जल्दी गाड़ी लेके भाग गए। नाजायज मार रहे भाई, कुछ गलती थी तो उन्होंने रुकना था, मैं कुछ करा भी नहीं था, सीधा ही जा रहा था, इतनी दबा के मारे, उन्होंने डर के भाग गए। लट से मारे। हाँ, मैं दूध लेने जा रहा था। उनको नहीं बोले आपके कि दूध लेने जा रहे हो? ना सुनेश ने मेरे को मार दिया, मेरी बात ही नहीं सुने, ना चले गए, गाड़ी में बैठ के चले गए, कार में चले गए। ना आपके साथ कोई भी नहीं? खाली मेरा एक दोस्त था। उनको ही मारा गया? नहीं उनको नहीं मारे। साबिक वजीर इटाला राजेंद्र की भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर चंद पार्टी कायदीन पार्टी छोड़ने के इम्कानात के पेश नज़र पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने सनसनीखेज बयान दिया है। राजा सिंह ने कहा कि पार्टी में शमूलियतों की मुखालिफत करते हैं तो उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों की तरह बीजेपी में भी ग्रुप सियासत है, लेकिन ब्लैकमेल करने वाले सियासत के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी से ताल्लुक़ नहीं रखती, सिर्फ पार्टी हाईकमान ही पार्टी में शमूलियत के बारे में फैसला करती है। राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी खुद को मजबूत बनाने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि इटाला राजेंद्र की पार्टी में शमूलियत बीजेपी पार्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इटाला बीसी बरादरी में एक मजबूत रहनुमा है, बीजेपी को ऐसे लीडरों की ज़रूरत है, राजा सिंह ने कहा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि हुकूमत की नाकामी पर तनकीद करने पर वो किस तरह मुल्क से गद्दार हो सकते हैं। उन्होंने एक्ट 124A का मुतालबा किया है कि फौरी मनसूख किया जाए। ऐसे कानून के खिलाफ अदालत उज़्मा ने कई बार रिमार्क्स भी किए हैं, इसके बावजूद इस एक्ट को मनसूख नहीं किया गया। यह कानून ब्रिटिश दौर में आज़ादी के लिए चल रहा है, तहरीक के वक्त ब्रिटिश वालों ने ले आया था। नारायण ने कहा कि इस वक्त मुल्क में ब्रिटिश हुक्मरानी नहीं है, हम हिंदुस्तान की जमहूरी हुकूमत में रह रहे हैं और हुकूमत जमहूरी है।
कानून की दफ़ा 124A ऐसे दौर में ज़रूरत नहीं है। उनके हुक्मरान अपोजिशन पर इसी कानून को लागू कर रहे हैं। फौरी हुकूमत इस कानून को मनसूख करे, नारायण ने मांग की। సద్విమర్శ ఉంటాయి, అవే ఉండడానికి వీల్లేదని చెప్పేసి దేశద్రోహం కేసు మనబడి పెడుతున్నారు. నాపైనే 3 మాటలు పెట్టారు. అంటే నేను ప్రజా సమస్య పైన అధికారులు ఎదుర్కొన్నాను కాబట్టి శ్రీకాకుళంలో, విశాఖపట్నంలో, వెస్ట్ గోదావరి 2 కేసు పెట్టారు. ఒక్కొక్క దఫా 15 రోజులు జైల్లో ఉన్నాం. ఇది ప్రజా ఉద్యమాలు. साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जल्द ही बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वो बीजेपी की कौमी नायब सदर डीके अरुणा के साथ 2 घंटे तक बातचीत कर चुके हैं। डीके अरुणा ने विश्वेश्वर रेड्डी को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी है, जिसको विश्वेश्वर रेड्डी ने कबूल कर लिया है। विश्वेश्वर रेड्डी साबिक वजीर सहित इटाला राजेंद्र के साथ भी 2-3 बार मुशावरत कर चुके हैं, जबकि इटाला राजेंद्र बीजेपी में शामिल होने की तैयारियां कर रहे हैं। कीसरा मंडल में पेश आए एक संगीन वाक़े में एक ही खानदान के 4 अफराद ने फांसी देकर खुदकशी कर ली। ये वाक़या नागरम देहात में पेश आया। खानदानी झगड़ा खुदकशी की वजह बताई जा रही है। इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। महलकीन में मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। मोहब्बत से इनकार पर एक जुनूनी नौजवान ने लड़की का कत्ल कर दिया, जिस पर बरहम लड़की के भाइयों ने नौजवान की जान ले ली। ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के इलाके सामनैया कांड्रा में पेश आई। चिन्नप्पा उर्फ वरदया नामी नौजवान मुकामी संता नामी लड़की से एक तरफा मोहब्बत किया करता था। उसने मोहब्बत से इनकार पर लड़की का तेज धार खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया, जिसके साथ ही लड़की के भाइयों ने नौजवान पर वजनी पत्थर डालकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। लॉकडाउन के तनाजुर में रियासत में सनतें खसारे में चल रही हैं। योमिया मजदूरों को भी मुश्किलात का सामना है। आदाद शुमार के मुताबिक तामीराती शुबे को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन मजदूर कोरोना के शिकार हुए हैं। कोरोना दूसरी लहर और लॉकडाउन के पेश नज़र मजदूरों को बगैर किसी दुश्वारी के तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। तामीराती काम मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम कैंप में मुतादिद मजदूरों को कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला मौसूल हुई है, जिसके नतीजे में उन्हें कैंप से दूर रखा गया और उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत वाक़ हुई है। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में कई तामीराती काम जारी हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर उन्हें उजरत दे दी गई तो वो घर जाकर कोरोना के टीके लगवाने के बाद वापस आएंगे, जबकि बिल्डर्स ने तशवीश जताई है कि अगर मजदूर डेडलाइन तक वापस नहीं लौटेंगे तो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा, जिससे उन पर माली बोझ पड़ेगा और इसके नतीजे में बिल्डर्स मजदूरों को कोरोना टीका लगाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन दीगर रियासतों के मजदूरों को कोरोना टीका देने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कोई हिदायतनामा जारी नहीं किया गया है। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद ने कोविड के इलाज के बाद फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने की गर्ज से इंफोटेरेसिन की खाने की गोली तैयार की है, जिसे AMB कहा जाता है। इंजेक्शन की शक्ल AMB है, फिलहाल में दस्तयाब है। IIT हैदराबाद के तहकीककारों ने इस टेक्नोलॉजी को दानिशवराना इमलाक के हुकूक से अलहदा रखने और इस दवा की बड़े पैमाने पर तैयारी की गर्ज से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए तैयारी रखने का फैसला किया है। केमिकल इंजीनियरिंग के महकमे के प्रोफेसर सप्ताऋषि मुजमदार और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने 2 साल पहले काला आजार बीमारी के लिए कारगर रहने वाले का मुताला किया था। AMB खाने की दवा तहकीककारों को एतमाद है कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर दवा की तैयारी के लिए अदविया साजी के मुनासिब साझेदारों को मुंतकिल किया जा सकता है। तहकीककारों ने याद दिलाया कि काला आजार के इलाज को इस वक्त मुल्क के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।